Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much for joining and registering for this webinar. तो सबसे पहले मैं बताता चलूं हमारे वेबिनार का जो टाइटल है वो है कनेक्टिंग। इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करवाना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपको पता ही है लेकिन मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवा दूं कि BOK एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है लोगों को कि वो अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में ओपनली बात कर सकें विदाउट द फेयर ऑफ जजमेंट। क्योंकि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक टैबू टॉपिक समझा जाता है और लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए लोगों को ताकि वो ओपनली अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या किसी भी किस्म का मेंटल हेल्थ इशू है उसके बारे में ओपनली बात कर सकें, क्योंकि ये इश्यूज बिल्कुल नॉर्मल हैं। जैसे कि दूसरे इश्यूज होते हैं, आपके सर में दर्द होता है तो आप कोई मेडिसिन लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कट लगता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है तो आप छुपाते हैं, क्योंकि इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपको वीक समझने लग जाएंगे या फिर लोग आपके बारे में बातें करने लग जाएंगे। तो हम बाज़ औक़ात बात को आगे नहीं चलाते। तो आप लोगों ने स्टेप अप किया है और इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, रजिस्टर किया है। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक कनेक्टिंग। हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन क्या हम कनेक्ट करते हैं, ये सवाल है। इसके बारे में आप में से कोई भी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे कि कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग से आपको क्या समझ आई। इसको आई गेस मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं इससे आगे आपसे सवाल करता हूँ। तो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मोहम्मद राशिद? जी शाह जी। शाह साहब, एक्चुअली हमने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है ना, तो हम ये सोच के आए हैं कि हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट होंगे, इधर से हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरियां आएंगी। ठीक हो गया, बहुत अच्छी सोच है और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं बताता चलूं कि कनेक्ट तो हम डेली बेसिस पे करते हैं, मतलब एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हम कनेक्ट कर रहे हो, सॉरी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मैं किसी को कोई बात कहता हूँ, यार तुम मेरा वो काम कर दो, या फिर मैं किसी को कहता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो मुझे कहता है मैं ठीक हूँ, और फिर आगे हमारी जी कन्वर्सेशन शाह चल जी। पड़ती है। जी शाह लेकिन जी। क्या हम लोग कनेक्ट करते हैं? कनेक्ट का ये मतलब है कि एक डीपर लेवल पे अगले इंसान को समझने की कोशिश करना, उसकी फीलिंग्स को समझना और समझना कि उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है? जी और बुरहान भाई। बात बात हमें लोग ये कह देते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। बाज़ औक़ात हम अपनी भी अगर एग्जांपल लें तो हमसे अगर कोई पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका मूड कैसा है, तो हम लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हालांकि हम बाज़ औक़ात ठीक नहीं भी होते। तो कम्युनिकेटिंग है सिर्फ लफ्जी तौर पे अगले इंसान से बात करना, और कनेक्टिंग है एक डीपर लेवल पे अगले इंसान को समझने की कोशिश करना और उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसकी तकलीफ को समझना और फिर समझ के उससे रिलेट करना। ठीक है? अभी इस वेबिनार का जो टॉपिक है वो कनेक्टिंग है, और कनेक्ट आप एक तो अपनी आउटर एनवायरनमेंट से करते हैं, दूसरे लोगों से, और आप कनेक्ट खुद से भी करते हैं। तो हम लोग अक्सर खुद से भी सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को भी समझ नहीं रहे होते उस तरह से। जब हम कनेक्ट नहीं करते तो इससे भी हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना वो रिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम उनको समझते ही नहीं है ठीक से। तो जी पहला जो बुरहान हमारा भाई। ये वेबिनार है, इसका टाइटल इसीलिए कनेक्टिंग है, ताकि हम ये समझें कि हम अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे, तो हम शायद इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व ना कर सकें। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम खुद को भी नहीं समझेंगे, खुद के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे,
तो हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि आपको पहले एक बीमारी को या एक प्रॉब्लम को डायग्नोज करना होता है, एक चीज को समझना होता है। वैसे हमारे सेकंड वेबिनार का टाइटल है डायग्नोसिस, लेकिन कम्युनिकेटिंग या कनेक्टिंग के थ्रू हम लोग डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों में से कोई अपने बारे में कोई बात शेयर करना चाहे जहां पे उन्होंने ऐसा चीज एक्सपीरियंस की हो कि अगला इंसान उनसे बात तो कुछ और कर रहा था, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो फील कुछ और कर रहा था एट दैट टाइम। आपकी किसी दोस्त से फॉर एग्जांपल बात हुई और आपने उससे पूछा कि यार तुम्हारा क्या हाल है, उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। या फिर आपने पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, और उन्होंने वक्ती तौर पे कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में जाके आपको पता चला कि उसकी तबीयत खराब थी या फिर वो उसका मूड सही नहीं था, इस तरह की कोई चीज। तो आप में से अगर कोई इस तरह की बात शेयर करना चाहे। जी बुरहान भाई, मैं आपको कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हम किसी बंदे को पहले कॉल करके पूछते भी है ना क्या हाल है, तो वो पहले यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर उसे कोई बीमारी होती है ना, तो उस टाइम पे उससे पूछा जाता है भाई आपकी फलां मर्ज का क्या हाल है, फिर वो उसके बारे में बताता है। तो ये आप उस टाइप का सवाल करना चाह रहे थे? बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। हम लोग ओपनली बात नहीं करते, हम लोग चीजों को छुपाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग शायद हमें अच्छा रिस्पॉन्स ना दें या फिर हमारी बात को डीपली समझे ना। तो इन चीजों को छुपाने से होता ही है कि हमारे अंदर वो चीजें बिल्डअप होने लग जाती हैं। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम को शेयर करना ऐसा है जैसे प्रॉब्लम को आधा कर देना। शेयरिंग से आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होती है। जी और भाई, आप बहुत हर बंदा कोई ना कोई इश्यूज फेस कर रहा होता है एट द दैट टाइम, लेकिन वो बता नहीं पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो क्यों नहीं बता पाता, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? सर मैं इसके बारे में बुरहान हेलो जी, हमजा भाई बता रहे जी जी हमजा। सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आजकल के दौर में लोग जो है दुनिया की दौड़ के पीछे इतना लग गए हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ सच देख लें, आप रिलेशनशिप्स को देख लें आजकल जो फेल हो रहे हैं, उनकी वजह ये है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है एक दूसरे के पास बैठ के डिस्कस करने का। तो बिल्कुल, मतलब हाँ जी, तो इसलिए वो जो है, किसी के साथ बात करने से इसलिए भी झिझकते हैं कि वो मतलब उनको सही तरह समझ नहीं पाएंगे, या उनके साथ कोई ऐसे बीमारी हो गई है, या वो कुछ का मजाक उड़ा सकते हैं। मतलब ये फेयर्स उनके दिल में पैदा हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते दूसरों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब दूसरा ये सिनेरियो कि अगर हमें लगे कि अगला इंसान हमारी बात को समझेगा और हम उस चीज को शेयर करें, तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा आपके हिसाब से? हम बेहतर फील करेंगे? जी बिल्कुल बेहतर फील करेंगे। ये तो मतलब ऐसी है जैसे आप कह लें कि हम किसी चीज़ के तलबगार हैं और हमें वो चीज़ मिल जाए तो हम बिल्कुल खुशी महसूस करेंगे। ये तो हमारे इंटरनल आप कह लें हैप्पीनेस मिलेगी हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो कम्युनिटी है ना, उनका मोटो ही ये है कि हम लोग लोगों को ओपनली बात करने का प्लेटफॉर्म दें, जहां पे जी उनको जी जज नहीं किया जाएगा। आपका कोई भी मसला हो सकता है। ठीक है। डिप्रेशन भी एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, एंजाइटी लेकिन भी एक बहुत नॉर्मल। बुरान भाई मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी आपकी। एक जी जी। सवाल था मेरा, मैं ये पूछना चाह रहा मतलब जो डिप्रेस लोग होते हैं, मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को फेस किया है। मतलब वो अपनी बात को पब्लिकली नहीं मतलब लाना चाह रहे होते, वो अपने अंदर दबाई रखते हैं इस चीज़ों को। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म कर, मैं वैसे मिला हूँ अक्सर लोगों से, वो यही कहते हैं कि मतलब हमें कोई ऐसी ऊपर प्राइवेट चीज़ हो जिसपे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, मतलब पब्लिक में वो नहीं कर सकते। तो इस बारे में मतलब जो है कि वो इस तरह आप कह रहे हैं मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन इससे वो शेयर कर सकेंगे मतलब अपने आइडिया, अपने डिप्रेशन वगैरह को। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अक्सर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक्सपोज ना हो, ओपनली वो बात नहीं करते, क्योंकि हमें जज किया जाता है। हम बेसिकली यही कह रहे हैं ना कि जी जी आप अच्छा आप आपको कोई फॉर एग्जांपल चोट लगती है, तो आप ओपनली डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप छुप के तो जी नहीं जी जाते, जी है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप ऐसा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बैंडेज लगा देता है और आपको दवाई दे देता है। बिल्कुल ऐसा। हम ये कह रहे हैं कि जब मेंटल हेल्थ आपको इश्यूज होते हैं, जी डिप्रेशन जैसे आपने बात की,
तो डिप्रेशन क्या है? आप सैड होते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल सा इमोशन है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए सैड हो जाए ना, और वो जी जी, सैडनेस आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लग जाए, बिल्कुल ऐसे आपके ही, लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो वो डिप्रेशन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपको चोट लगे और आप डॉक्टर के पास जाएं, वो एक बहुत नॉर्मल चीज है। तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी किस्म की मेंटल हेल्थ इशू में के बारे में ओपनली बात करें, और आपको जज ना किया जाए। हम लोग असल में ही। लोगों को करते हैं जज। बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट ऐसे, और साइकियाट्रिस्ट को कहा जाता है कि ये पागलों के डॉक्टर हैं। जी जी, अब ये बिल्कुल कितनी ऐसे ही, अच्छी बात है। हालांकि वो पागलों के डॉक्टर नहीं होते। जी जी, और बिल्कुल ऐसे ही। जो डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा होता है, वो पागल नहीं होता, वो एक नॉर्मल और इंसान एक, होता है। जी जी, इमरान भाई एक बात और ऐड करते चलूं, मतलब हमारे माशरे में एक ये भी होता है कि लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, और दूसरे जो मतलब लोग जिन्हें पता नहीं है इस मामले के बारे में, वो उन्हें कहते हैं मतलब ये पागल हो गया है, या इस तरह कोई जिन वगैरह आ गए हैं, मतलब वो इसी तरह इस सेंस में लेते हैं इन चीजों को। ऐसी है, गांव गांव वगैरह में अगर आप चले जाएं, जी वहां जी, पे ये होता है कि वो किसी पीर बाबा के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल ये ऐसे ही, जी तो दम कर दें। या फिर आप किसी मजहबी शख्स के पास चले जाएं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ईमान की कमी है, तुम बिल्कुल अल्लाह पे ऐसे ही, ईमान रखो। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ मेडिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे भी हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। अच्छा, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे भी हैं जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं, ठीक है। जी जी, उन जी, आप ये नहीं कह सकते ना कि इंसान को ईमान की कमी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग जब तक इस चीज के बारे में ओपनली बात नहीं करेंगे ना, ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती। और हम लोगों को इंकरेज कर रहे हैं। देखें, अब आप आए हैं ना, जी आपने जी, करेज गेन किया है, आप हमारे वेबिनार आपने ज्वाइन किया है, आप बात भी कर रहे हैं खुल के मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये अवेयरनेस आएगी, और आ रही है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज पे काम कर रही हैं। तो लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको पता चल रहा है। अब आप कोविड की एग्जांपल ले लें। कोविड के अंदर जब लोग अपने घरों में बंद हुए, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केसेस आए, बहुत ज्यादा एंजाइटी के केसेस आए, और ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं पिछले दिन ही स्टैट्स पढ़ रहा था, 50 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, और सिर्फ 3,700 फैसिलिटीज हैं जो उनको ट्रीट करती हैं। तो एक तो फैसिलिटीज भी नहीं है उस तरह से, और एक मतलब हम उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं करते उतना। जी बुरहान भाई। तो हाँ, इसके लिए बेसिकली हमने ये सोचा है, और ये इस चीज को लेके आए हैं कि आप डॉक्टर के पास जाने से तो घबराते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, आप किसी को बता दें तो वो आपको कहते हैं यार तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या साइकेट्रिस्ट के पास। हम लोग इस चीज में किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे डायरेक्टली, ठीक है। हम लोग उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो खुद डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे मसाइल या फिर और कोई मेंटल हेल्थ इशू से गुजरे हुए हैं, और उन्होंने किसी हद तक उस चीज से कोप अप करना सीख लिया है। तो मैं खुद डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरा हूँ, और मैंने बहुत से तरीके अपनी लाइफ में आजमाए हैं जिनकी वजह से मैं उन चीजों से बाहर आया हूँ। और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन चीजों के बारे में, कि ये चीज बहुत रियल है, और इस चीज के बारे में हमें बात करनी चाहिए। और हम सब अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे इवेंट से गुजरते हैं जिनके असरात हमारी पर्सनैलिटी पे रह जाते हैं। आपके सामने फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना, उसकी वजह से आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। आपने एक ट्रॉमा देखा, उस ट्रॉमा के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपकी पर्सनैलिटी पे रह जाते हैं। ऐसे ना, जैसे जंग से जब कोई फौजी आते हैं, वियतनाम वॉर के जो वेटरन्स हैं, जब वो आए तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनका हुआ, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा अपने इर्द गिर्द वायलेंस देखा था कि उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उनकी पर्सनैलिटी पर रह गए। तो इन आफ्टर इफेक्ट्स को हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए, और फिर मैं कहूंगा कि हमें कनेक्ट करना चाहिए। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ अपने अगर वाकयात शेयर करना चाहें या अपनी कोई डिस्कशन करना चाहें तो प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिएगा।
जी बुरहान भाई बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जी मैं सोसाइटी के प्रेशर में आके, मतलब कि मेरे 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, अगर मेरे 5 में से नंबर अच्छे आ गए हैं, एक में से नहीं आए, तो मैं वो नहीं बता रहा किसी को भी, सिर्फ हम्म सोसाइटी के प्रेशर में आके कि लोग बातें करेंगे, उन 5 को नहीं सहाराएंगे, सिर्फ एक को लेके बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्रेशर है और ये हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं फेस करता है कि जी बिल्कुल। उनको उनसे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा एक तो नंबर अच्छे लेके आए, अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उनको जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है उनकी लाइफ में या फिर वो अच्छे नंबर नहीं ले पाते तो वाकई आप एक तरह से छुप रहे होते हैं कि यार मैं किसी को बताऊं ना क्योंकि लोग बातें करेंगे। जी बुरहान भाई ये बिल्कुल। बुरहान भाई, आपने डिप्रेशन को फेस किया है, तो आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं जिससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं। चले मैं लाजमी शेयर करता हूँ। तो जी मैं बिल्कुल। बचपन से ही ना बहुत ज्यादा सोचता होता था। होता है ना कि कोई इंसान ओवर थिंकर होता है, तो मैं ओवर थिंकिंग करता था और सबसे ज्यादा जी ये सोचता था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द जी पर्पज ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने ऐਵੇਂ नहीं बनाया, इंसान जी का कोई मकसद होना चाहिए और है बिल्कुल भाई। मकसद। तो जी पेरेंट्स कहते थे कि तुम पढ़ो और तुम इन फजूल सोचों में ना पढ़ो, और इर्द गिर्द देखते थे तो हर कोई एक दौड़ में भाग रहा है। कोई किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ। लेकिन मैंने फिर ये पढ़ा कि एंड पे आपकी मौत आ जानी है और उसके बाद आपका सवाल होना है कि आप अपने साथ नेकियां क्या लेके आए, आपने क्या अमाल किए हैं दुनिया में। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस करता था कि हमारा मकसद क्या है। और फिर एक दफा मैं अकेला निकल गया कश्मीर और मैंने कहा कि मैं ना इस चीज के बारे में सर्च करूंगा कि क्या मकसद है। मैं अल्लाह से कनेक्ट करूंगा, अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे ना मकसद बता दीजिए कि हमारा आने का मकसद क्या है इस दुनिया में। तो मैं चला गया, मैं पहाड़ों पे फिरता रहा, अल्लाह से दुआ करता रहा, लोगों से बात करता रहा, हर बंदे से पूछता था कि जिंदगी का मकसद क्या है। तो कोई बताता था कि माँ बाप को खुश करना, कोई कहता था दोस्तों को खुश करना, कोई कहता था लोगों की मदद करना। तो ऐसे ही मैं एक दफा बैठा हुआ था तो मेरी किसी से बात हो रही थी, तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि जिंदगी का मकसद जो है ना वो बंदगी है। अब बंदगी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हर वक्त अल्लाह की इताअत में रहना, कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो, जिसमें सिर्फ नमाज रोजा हज जक़ात नहीं है। अपने माँ बाप को स्माइल करके देख लेना भी इबादत है। इबादत बहुत वास्ट है। तो अल्लाह की बंदगी के अंदर अगर जिंदगी आप गुजार लें तो वो बेसिकली आपकी जिंदगी का मकसद है। और जब से फिर मुझे ये चीज पता चली तो मैं हर चीज जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ उसको रिलेट करता हूँ कि मैं इस चीज में अल्लाह की फर्मा बरदारी कैसे कर सकता हूँ। और अगर मैं अपनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए है कि कल को मैं इसका बेनिफिट लोगों को भी पहुंचाऊंगा और अपने माँ बाप को भी मैं खुश कर रहा हूँ। तो जी बुरहान भाई बिल्कुल। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक की। इस्लाम के दायरे पे चलने से हमारा जिंदगी में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, बहुत सारा फर्क होता है। सबसे ज्यादा बात, जो जिस दिन की फजर की नमाज पढ़ी जाए ना, वो दिन सबसे अच्छा गुजरता है। मेरे जिंदगी का जाती तजर्बा है ये। बिल्कुल बिल्कुल एक तरह की गायबाना अल्लाह की तरफ से मदद आती है और आप में एक अलहदा एनर्जी आ जाती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, कि बेशक मेरी याद में दिलों को सुकून है। तो अगर हम अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह ताला की इबादत करें तो हमारे दिल को सुकून बेशक मिलता है। बेशक। रान हाँ भाई, जी, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जी श्योर। जी, मैं भी जिस तरह आपने कहा कि ओवर थिंकिंग, मैं भी बिल्कुल इसी तरह 9th 10th में था। तो उसके बाद ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुआ हूँ, तो मतलब डिफरेंट लोगों से मिला हूँ जब बाहर निकला हूँ। तो ये है कि मतलब मेरा भी यही माइंडसेट था। थोड़ा सा दोस्त एक मुझे मिला तो उसने मुझे एक एक्सपीरियंस बताया अपनी लाइफ का। वो कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। तो मैंने ना नमाज में पढ़ा है, जुमे की नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रुकू में गया हूँ, तो मुझे ज़हन में आया कि मैं ये इबादत किसके लिए कर रहा हूँ।
मेरे पास कोई बेस ही नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही मतलब सजदे किए जा रहा हूँ, नमाजें पढ़ी जा रहा हूँ। कहता मैंने वहां पे नमाज छोड़ी और वापस आ गया। तो खैर मैंने उसे उस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं वापस आके मैंने अल्लाह से मतलब मैं ज़हन में बात आई, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मतलब लोगों को किस तरह से मतलब गुमराही मिलती है। तो मैंने सोचा कि हम लोग एक तरह से तो इस बात पे अच्छे हैं कि मतलब हमें हदायत अल्लाह ताला ने दी हुई है। और दूसरा ये कि जिंदगी का मकसद है ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप एक चीज की सर्च में बिल्कुल निकलते हैं। आप कह लें दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं तो आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हैं, आपको जो चीज़ पसंद आती है वही आप जो मतलब आपको मेंटली तौर पे सेटिस्फाई करती है वही आप लेते हैं। इसी तरह ये मतलब रिसर्च जितनी करेंगे जो दीन के मामले में जो अच्छी चीज़ लगेगी वही आपके जहन में बैठेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब यही यही रिसर्च करके मैंने दीन पे लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि पहले तो था सिर्फ जब माँ बाप कहते थे कि नमाज पढ़ लो, रोजा कर लो, उस वक्त सिर्फ ये एक सुनी सुनाई बातें ही लगती थी। तो अब जब प्रैक्टिकली इनका लाइफ में रद्द-ए-अमल देखते हैं तो फिर वाकई एहसास होता है कि हमारा दीन कितना अल्लाह ताला ने हमें कितना बड़ा एक गिफ्ट दिया है हमें। बेशक बेशक, नहीं बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। और मतलब आप किसी चीज का मकसद जब तलाश करेंगे तो आपको उसको जवाब मिलेगा ना। और हर चीज एक मकसद से बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे ही। हमें चाहिए कि हम स्ट्रगल करें, कोशिश करें। और बिल्कुल ये ऐसे ही। इस इनिशिएटिव का भी यही मकसद है। मैं एक और आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहूँ कि इसी प्रोग्राम के अंदर ना, हमारे बीओके के ही प्रोग्राम के अंदर मुझे रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे एक कॉल आई। और उस कॉल के अंदर ना एक लड़की ने बात की और उसने कहा कि आप बीओके से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मुझे आपका ना कांटेक्ट मिला है इंस्टाग्राम से, तो आई वांट टू कमिट सुसाइड, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। तो मैं एक दफा बड़ा हैरान हुआ, मैं परेशान। मैंने कहा जी देखें, खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का ना सलूशन नहीं है। आपकी लाइफ में हर चीज रिपीट हो सकती है, आपकी लाइफ दोबारा नहीं आएगी। तो शी टोल्ड मी कि उनका ब्रेकअप हुआ है, 10 साल से उनका एक रिलेशनशिप था, उसकी उसका ब्रेकअप हुआ। और शी फील्स लाइक कि शी इज गुड फॉर नथिंग और हर चीज खत्म हो गई है सब कुछ। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप अपने आप को अटैच करेंगे ना, अपने दिल को अटैच करेंगे लोगों से और चीजों से, तो आप जान लें कि लोग भी टेम्पररी हैं, आर्जी हैं आपकी जिंदगी में, और चीजें भी आर्जी हैं। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह के साथ अपना दिल लगाएं, जिसका नाम और जिसकी हस्ती ने हमेशा रहना है। और जब आप अल्लाह के साथ दिल लगाएंगे तो आपका दिल जो है ना वो मुतमईन हो जाएगा। जी आप कुछ जी कहना चाह रहे हैं? मेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ है जैसे आपने बताया ना कि वो डिप्रेशन में चला गया। मैं भी डिप्रेशन में गया हूँ और मैंने उस डिप्रेशन में जाके स्मोकिंग वगैरह शुरू कर दी और सारी सारी रात रोते रहना, जागते रहना। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे समझाया कि भाई इस चीज से बाहर आओ, इस चीज से बाहर निकलो, ये सब लोग, ये दुनिया टेम्परेरी है, अल्लाह की तरफ जाओ, फिर ही कुछ मिलेगा, फिर ही कुछ हासिल होगा। बेशक बेशक, और ये बड़ी खूबसूरत बात है आपके दोस्त ने जो आपको ये बात बताई है। अल्लाह उनको भी अजर दे और आपको भी, और हम सबको सीधे रास्ते पे रखे। तो वो मतलब हम आमीन। लोग अटैचमेंट्स करते हैं ना चीजों से और लोगों से। और जब वो चीजें हमसे दूर होती हैं, लोग हमसे दूर होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। अब लोग भी आरजी हैं और चीजें भी आरजी हैं। तो हमें चाहिए कि जो परमानेंट है ना उसके साथ लॉ लगाएं, उसके साथ दोस्ती करें, और वो सिर्फ अल्लाह है। तो मैंने फिर उनको समझाया और उन्होंने कहा कि अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, मेडिकल पढ़ रही थी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ने उनकी जान बचा ली हो। मैं उनको उस तरह से फॉलो अप नहीं कर सका उसके बाद। जी भाई। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा मसला है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में लोग बात नहीं करते। और अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो बिल्कुल लोग बात करते हैं। और जैसे आप लोग ओपनली बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और हमें चाहिए कि हम इसके बारे में और बात करें। अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपने कनेक्ट किया है आज, आप लोग बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। सर, सर थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कनेक्ट किया है, आप लोग ओपन अप हुए हैं, मुझे बड़ी अच्छा लगा है, बड़ी खुशी हुई है।
जो हमारा अगला वेबिनार है ना जी, उसमें हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस, के आपको जो भी इश्यूज है ना, हर इंसान को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, माइनर से माइनर भी होते हैं, तो उसको हम डायग्नोज करें। हमारे साथ एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होंगी और आप लोग डिस्कस जब करेंगे तो वो डायग्नोज करेंगे और बड़ा एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट होगा। किसी को किसी भी स्टेज पे जज नहीं किया जाएगा और आपको इनकरेज किया जाएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और फिर हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, एंड देन हमारा जो थर्ड वेबिनार है उसमें हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो वो सोल्यूशन में बेसिकली कोपिंग स्ट्रेटजीज होंगी जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करके नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई एम डन विद टुडेज वेबिनार, और अगर किसी का कोई सवाल हो प्लीज पूछिए, किसी ने कोई फीडबैक देना हो तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद फिर आप सबको इजाजत है और इंशाल्लाह फिर अगले वेबिनार में मिलेंगे। जी बुरहान भाई बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये जो मेंटल हेल्थ वाला है। तो इंशाल्लाह हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मतलब जितना हम लोगों को अवेयर कर सके इस सिलसिले में, ताकि वो जो डिप्रेशन के मतलब जो मर्ज है ज़हनी तौर पे इंशाल्लाह उसमें से बाहर आ सके। तो अगेन बिल्कुल, मैं आमीन। थैंक्स करना चाह रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह सर, लाजमी। जी बुरहान भाई, आपकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, दिल से अच्छी लगी हैं, यकीन मानिए, टू बी ऑनेस्ट। और कभी ना कभी मुझे लगता है कि आपकी बातें मेरी जिंदगी में काम आएंगी। अभी ना आए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आपकी ये बातें मुझे याद आएंगी। आपकी बातें ऐसी थी। जनाब जनाब, ये आपकी मोहब्बत है और अल्लाह करे कि हम सबको इन चीज़ों का फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आप अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई, मैंने जोन सी बात करनी थी वो राशिद भाई ने कर ली थी, वो स्टूडेंट वाली। चलें चलें, ठीक है। ये अपना बड़ा ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द भी लोगों का ख्याल रखते रहिए। अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो उनसे पूछिए, और सिर्फ पूछिए नहीं, उन उस परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए और उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज हम सब अपनी लाइफ में कोई ना कोई जंग लड़ रहे होते हैं, कोई ना कोई मसले से गुजर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए जी कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे से इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पेश आए। तो इंशाल्लाह। इसी बात मैं करना चाहूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत जल्द थैंक यू। बात। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।